जय हिंद। देखिए आज हम बात करेंगे समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। ठीक है, देखिए इसको बहुत अच्छे से याद करते हैं। देखिए लिखा क्या गया है बच्चों, लिखा गया है ऐसा दर्पण, क्या है बच्चा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, मतलब बस ये जानिएगा इतना, जैसे इसमें लिखा गया है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। बच्चों बस यहाँ पे देखिए, बस यही शब्द है, मतलब ऐसा दर्पण, क्या बोलेंगे, ऐसा दर्पण जिसका क्या परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। मतलब ये देखा तो समतल है, मतलब इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ देखिए यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ यही है और ये क्या है, समतल है। अभी जैसे गोली और गोली दर्पण पढ़ेंगे, अवतल उत्तल पढ़ेंगे, उसमें क्या है, थोड़े से चेंज स्ट्रेट है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, सीधा है, मतलब समतल है। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। चलिए देखिए अब जानेंगे समतल दर्पण यानी कि क्या है, प्लेन मिरर। मतलब ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं समतल दर्पण बारे में, बट लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसका कुछ जो फैक्ट है यानी कि न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा सपोर्ट जो करेगा। देखिए देखिए बच्चों, लिखा क्या गया है, यदि किसी समतल दर्पण को, क्या लिखा गया है, किसी समतल दर्पण को अगर हम थीटा कोण पर घुमाएं, क्या करें, अगर हम थीटा कोण पर घुमाएं तो प्रतिबिंब 2 थीटा कोण पर घूमता है। यानी कि नहीं समझा, यानी कि जब हम समतल दर्पण को, किसको, समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमाएंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो कब कितना घूमेगा, 2 थीटा घूमेगा। यानी कि अगर हम, जैसे हम दर्पण लिए, किसी के ऊपर ऐसे चमका रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे हाथ में है, अगर हम इतना झुका देते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए हम 30 डिग्री घुमा देते हैं, क्या करते हैं, 30 डिग्री घुमा देते हैं, तो बच्चों जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, देखिएगा, अगर थीटा घूमेगा तो प्रतिबिंब कितना होगा, 2 होगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट 30 अंश है तो बच्चों प्रतिबिंब कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा। तो बच्चों 2 है तो 2 थीटा के प्लेस पर कितना लिखेंगे, 30, तो कितना हो गया, 30 दूनी 60। यदि हम किसी दर्पण को 30 डिग्री तक घुमाते हैं, किस दर्पण को, समतल दर्पण को, यदि हम समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमाते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना घूमेगा, 60 डिग्री घूमेगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको दे दूं, यदि किसी दर्पण यानी किसी समतल दर्पण को हम 45 डिग्री घुमा देते हैं, बताइए उसका प्रतिबिंब कितना डिग्री घूमेगा, जल्दी बताइए कितना होगा, 45 गुना 90 होगा, कितना होगा, 90, क्योंकि आपको मालूम है जो अगर थीटा डिग्री घुमाएंगे किसको, दर्पण को, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, डबल बन। चलिए देखिए, आइए, ये तो पहला कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे कंडीशन के पास, यानी कि देखो इसी का देखो निचोड़ हम लिख दिए थे कि अगर दर्पण का जो, मतलब जो दर्पण है, अगर वो थीटा कोण पर है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, डबल। आइए दूसरा नंबर जानते हैं, यानी कि जो सेकंड नंबर है, देखिए क्या कह रहा है, यदि वस्तु की चाल भी वेग है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कितना होगा, 2v होगा। यानी कि अगर हम भी वेग से गति कर रहे हैं और हम जब समतल दर्पण में देखेंगे तो हमारा जो वेग होगा वह 2v हो जाएगा, यानी कि डबल होता है, कितना होता है, डबल। इसलिए बच्चों जब जिम करने सब जाते हैं तो बच्चों देखेंगे जिम में अवश्य, मतलब जरूर वो लोग क्या करते हैं, दर्पण को लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं मालूम है, क्योंकि जब हम दर्पण के सामने मान लेते हैं, हम 15 के वेग से चलते हैं, तो दर्पण में अगर देख रहे हैं तो 30 वेग होगा, डबल। अगर 30 चल रहे, 60 चल रहे, तो दर्पण में कितना दिखाई देगा, 120। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी वस्तु, समतल दर्पण में वस्तु की चाल भी है तो उसका प्रतिबिंब कितने वेग से दिखाई देगा, 2v। इसलिए बच्चों जो जिम करने जाते हैं ना, उनके सामने अवश्य तरीके से क्या लगा देते हैं, दर्पण। मालूम चला दर्पण क्यों लगाते हैं। और बच्चों जब वर्कआउट करते हैं ना तो बड़ा तेज करते हैं, मतलब स्लो करेंगे ना, और दर्पण में क्या दिखेगा, एकदम तगड़ा, तो मतलब वो खुद को क्या समझेंगे, बाहुबली। क्या समझ जाते हैं, बाहुबली। हम बाहर जब निकलेंगे तो चिरकुट बली, क्योंकि बाहर थोड़ी दर्पण लगा होता है। इसलिए जब अंदर रहते हैं, जब अंदर रहेंगे तो भैया दर्पण लगा होता है, तो दर्पण में डबल दिखते हैं, तो अंदर बाहुबली बन के निकलते हैं, बाहर आएंगे तुरंत क्या बन जाएंगे, चिरकुट बली। ठीक है, देखिए चलिए ये समझ गए, यानी वस्तु का वेग क्या है, भी है। यदि वस्तु का वेग क्या है, भी है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 2v। चलिए उम्मीद है दोनों समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, क्या कह रहा है, यदि वस्तु x मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, x मीटर की दूरी पर होगा। यानी कि हम समतल दर्पण में जितने दूर से दिखाई दे, मतलब जितने दूर से देखेंगे
प्रतिबिंब भी उतना ही दूर दिखाई देगा। जैसे ये दर्पण है, ये समतल दर्पण है, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं ये छोटू खड़े हैं, ठीक है, छोटुआ हो, अगर ये 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो प्रतिबिंब इधर भी लगभग कितना 15 मीटर, कितना 15 मीटर अंदर कौन दिखेगा? छोटुआ दिखेगा। कौन दिखेगा? छोटुआ। वहां छोटिया थोड़ी दिखेगा, कौन दिखेगा? छोटुआ दिखेगा। भैया खड़ा आप होंगे तो दिखेगा कौन? आप ही दिखोगे ना। चलिए देखिए सेम यहीं पर है, अगर ये समतल दर्पण है, यानी कि मेरे कहने का शाब्दिक अर्थ है समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर हम किसी वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर उसके अंदर दिखाई देगा। अगर हम समतल दर्पण के पास बढ़ते जाएंगे तो वो भी हमारे पास ऐसा होगा कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए ये समझ गए आप लोग ना। चलिए देखिए, आइए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है? ध्यान, पूरा शरीर देखना, यानी कि अगर किसी मनुष्य को या किसी भी चीज को अगर उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो जो दर्पण होगा वो बच्चों कह रहे हैं हाफ लंबाई का होना चाहिए। कितने लंबाई का होना चाहिए? हाफ लंबाई। अगर वो हाफ लंबाई का नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे अपनी पूरी प्रतिबिंब को। जैसे अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है तो उसको उसका आधा यानी कि 1/2 आधा लंबाई का दर्पण होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति 6 फीट का है, दर्पण कितना चाहिए? 3 फीट चाहिए। अगर वस्तु 4 फुट, मतलब अगर कोई वस्तु या व्यक्ति 4 फुट का है तो प्रतिबिंब कितना होना चाहिए? 2 फुट होना चाहिए। तो ये भी समझ गए। ठीक है, देखिए आइए ये देखिएगा, लिखा गया है प्रतिबिंब की संख्या। ये देखिए न्यूमेरिकल में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा, इसलिए हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा भूमिका निभाता है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं जानते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, प्रतिबिंब की संख्या। बच्चों प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? 360/θ ये किसके लिए है? विषम के लिए, और 360/θ और -1 ये किसके लिए? विषम के लिए। यानी कि आपको मालूम है, जैसे देखिए आप सैलून वगैरह में जाते हैं, यानी कि जहां पे नाई लोग बाल काटते हैं वहां पे जाएंगे, आप जितना एंगल घूमते हैं देखेंगे ना, अगर सामने भी मिरर पीछे भी मिरर, तो देखेंगे अगर ऐसे घूमते हैं तो बहुत सारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन आप गिन नहीं पाते हैं, आप गिन नहीं पाते होंगे, लेकिन बस बेरे बेरे ऐसे टेढ़ो चला जाता है तो देखिए ऐसा देखते हैं, लेकिन देख बात दिखाई नहीं देता है। गिन बार 1 2 3 4 5 आगे जाएंगे छोट छोट दिखेगा, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब ज्ञात करना रहेगा तो हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि बस मुझे मालूम होना चाहिए, अगर हम अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं मुंडी टेढ़ करके, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि कितना डिग्री घुमा थी। नहीं तो वो नहीं, जैसे बाल कटाते ना हुआ देखा पट्ट से मारते हैं तुरंत हुआ, अब दिखाई लगा, अब वो नहीं, अब इसको देखिए कि कितना डिग्री घुमा है, यानी कि कितना मुड़ा। अगर मान लेंगे अगर ये 30 घुमा है, कितना घुमा है? 30, यानी कि थीटा का जो मान है वह कितना दे दिया है? 30, तो इसी में रख दीजिएगा 360 बटे, और थीटा का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, जो थीटा है थीटा का वैल्यू कितना दे दिया? 30, तो बच्चों इसी में हम रख देते हैं, रखते हैं, तो थीटा का प्लेस पे कितना आ जाएगा? 3 3 का 3, और मतलब 0 0 कैंसिल, 3 का 3 3 का 3 और 3 दूनी 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये किसके लिए था? सम के लिए। ये किसके लिए? विषम के लिए। बच्चों जो ये प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की जो संख्या होती है बच्चों, वो क्या बोलते हैं? सम में नहीं आता है, वो हमेशा किस में काउंटिंग होता है? विषम में होता है। किस में आना चाहिए? विषम में। ये 12 है, 12 में अगर विषम लाएंगे तो 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 11। ये प्रतिबिंब की संख्या। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, एक तो न्यूमेरिकल देते हैं आप लोगों को, तो आप लगाइए। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल लिखा गया है, यदि किसी सैलून में, क्या लिखा गया है? यदि किसी सैलून में आमने सामने के दर्पण में 60 अंश का झुकाव है, यदि किसी सैलून में जो दर्पण है वह कितना झुकाव है? 60 अंश, यानी कि जो मान दे दिया वो थीटा, थीटा बराबर कितना दे दिया? 60 अंश कर रहा है, तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा? क्या कर रहा है? तो उसमें कितना प्रतिबिंब, यानी कि नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए नंबर ऑफ इमेज, यही फार्मूला लगा, 360 बटे कितना हो जाएगा? थीटा। तो बच्चों थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 अंश, तो 360 और बटे कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा का प्लेस में कितना लिखेंगे? 60 अंश, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना दिया? 60 अंश, तो 1 0 उसका जाए, 6 का 6, 6 के 36, यानी कि जो प्रतिबिंब की संख्या होगी 6। लेकिन आपको बच्चों भी पता है कि प्रतिबिंब कभी भी सम नहीं आता, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें से हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि अगर जो 2 दर्पण अगर आमने सामने सैलून में देखेंगे, सैलून में अक्सर करके डबल दर्पण लगे होते हैं। ठीक है, डबल दर्पण का पिछवा कपड़वा देखने के लिए, हाँ चलिए मान लीजिए दोनों कपड़वा देखने के लिए। ठीक है, देखिए अगर आमने सामने जो दर्पण झुके हुए हैं, अगर वो 60 अंश झुके हुए हैं, तो आपकी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? 5 होगी।
कितना होगा 5। देखिए दो ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, वो दोनों हम जान जाते हैं, ठीक है। देखिए ये तो हम समझ गए, ठीक है। चलिए देखिए हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए वो बोलता है यदि जो दर्पण है वो मान लेंगे जो झुकाव है, मतलब दर्पण का जो कोण है अगर मान लेंगे वो 0 अंश पे झुका है कितने अंश पे झुका है 0 अंश पर, तो बताइए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो मतलब नंबर ऑफ इमेज, इसमें पूछेगा बताइए इमेज की संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा इमेज की संख्या कितनी होगी, ये लगाएंगे 360 बटे थीटा, थीटा के प्लेस पे कितना लिखेंगे 0। ये तो अब भाग देंगे तब भाग जाएगा नहीं, अब ऐसा नहीं करेंगे 0 0 काट देंगे तो 36 इमेज बनेगा। अरे भैया ये तो तब तो आधुनिक गणित के जन्मदाता आप ही हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब अगर 0 का भाग, देखिए अगर 0 का भाग हम कितने 360 में देंगे तो नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा 0 से लेकर जितनी बार का 360 में लेकर जाएंगे तब पर भी 0, यानी कि वो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि क्या होगा अनंत। मुझे नहीं मालूम है, ठीक है, अनंत, ठीक है, अनंत मतलब नहीं मालूम, ठीक है। चलिए देखिए, मतलब अगर समतल दर्पण का झुकाव 0 अंश है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी अनंत होगी। अनंत मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा जिसे हम गिन नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। सेकंड नंबर एक और पूछता है, ठीक है, एक 0 अंश पूछता है और एक कितने अंश का पूछता है 90 अंश का पूछता है, मतलब एक 90 डिग्री और एक 0 डिग्री का पूछता है। तो 0 डिग्री समझ गए, 90 डिग्री समझते हैं। यदि दो दर्पण का झुकाव 90 डिग्री है तो बताइए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या रख देते हैं 90, तो 0 0 से कैंसिल, 9 1 9 चौक 36, कितने आगे 4, हम जानते हैं सम नहीं होगा क्योंकि बच्चों दो क्या है सम है, तो इसलिए इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। ये 3 कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब यदि दो समतल दर्पण क्या आमने सामने अगर 90 डिग्री पर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंब की जो संख्या होगा वो कितना होगा 3 होगा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये तो हम मालूम हो गया, मतलब 90 डिग्री, बस दो ही इंपॉर्टेंट था, एक कितने डिग्री वाला, एक 0 डिग्री वाला इंपॉर्टेंट था और कितने वाला एक 90 डिग्री। 90 डिग्री वहां पर है और 0 डिग्री यहाँ पर है। बच्चों उम्मीद है इतना आप लोगों को क्या है न्यूमेरिकल समझ में। न्यूमेरिकल बहुत मतलब क्या है ना कि बहुत ही ज्यादा सरल, लेकिन क्या होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है।